नमस्कार दोस्तों। आज आखिर एक बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप शायद फील करते होंगे और ये प्रॉब्लम सबने फेस किया होगा कि आखिर एक फोन जब हम खरीदते हैं, किसी भी फोन का बात कर रहा हूं मैं, अगर एक फोन खरीदने के बाद जो परफॉर्मेंस आपको मिलता है वो एक साल का बाद बहुत ही फर्क होता है। आप सॉफ्टवेयर से पकड़िए और हार्डवेयर से पकड़िए, दोनों साइड से आपको प्रॉब्लम दिखता होगा। प्रॉब्लम क्या क्या देखने को मिलता है? जैसे सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम में आपको एक सॉफ्टवेयर लूज हो जाता है, जैसे कि आप किसी ऐप को ओपन कर रहे हो, उनका जो पहले जो ओपन करने का स्पीड था और बाद में जो ओपन करने का स्पीड बहुत ही फर्क होता है। सॉफ्टवेयर रेंडरिंग होना, किसी किसी ऐप खोलने के लिए आपको बहुत ही लेट होना है, किसी किसी ऐप में आपको ऐप नॉट वर्किंग, ऐप नॉट ओपनिंग की ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यानी ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। और हार्डवेयर में क्या 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 प्रॉब्लम मिलता है? हार्डवेयर में आपको कैमरा का प्रॉब्लम सबसे पहले दिखेगा, यानी जो कैमरा आप पहले खरीदते थे, जो क्वालिटी आपको मिलता था, वो कुछ दिन बाद वो आपको नहीं मिलता है। सेकंड मिलता है स्पीकर। जो आप स्पीकर पहले आपको वॉल्यूम मिलता था, वो वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे और भी किसी तरह का प्रॉब्लम, जैसे माइक का प्रॉब्लम है, ये सब हार्डवेयर का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। आखिर ये क्यों और किस लिए होता है, इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। हालांकि इसके बारे में आप बहुत ही जानकारी आपको मिल गया होगा, लेकिन आज इस डिटेल्स बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक फोन खरीदने का पहले जो सारा खेल होता है वो एक प्रोसेसर से होता है। मेन अपना फोन में एक प्रोसेसर वर्क करता है, जो प्रोसेसर आपकी फोन की बैटरी से लेके हर एक जगह में, सॉफ्टवेयर से बोलिए, हार्डवेयर बोलिए, सब जगह में अपना इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है। कौन? बैटरी पहले प्रोसेसर को देता है, प्रोसेसर, उनका बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को प्रोसेसर इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है। बाकी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है वो फोन के सीपीयू से होता है। सीपीयू से हर एक जगह में होता है। जब भी आप एक नया फोन लेते हो तो उसमें मान लीजिए आपकी फोन 2020 का है, तो 2020 में जो ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट था वो एंड्रॉइड 10 की था या 11 की था। अभी का टाइम में आप देखिए 12.5 आ गया है एंड्रॉइड वर्जन। तो प्रॉब्लम क्या है? जब भी एक फोन कंपनी ने बनाता है वो एक सॉफ्टवेयर के लिए पर्टिकुलर बनाता है। मान लीजिए मुझे ये फोन में जिससे शूट कर रहा हूँ ये है पोको X3। जो जिस टाइम मैंने लिया था एंड्रॉइड 10 या 11 था उस टाइम। अभी क्या चल रहा है? 12.5। तो 12.5 जो एंड्रॉइड वर्जन आया है वो लेटेस्ट वर्जन के लिए आया है, हालांकि पोको X3 के लिए नहीं आया है। पोको X3 जब भी ये अपडेट होगा तो पोको X3 धीरे धीरे काम करना शुरू कर देगा। आप जो भी फोन यूज करते हो अपडेट करने के बाद फोन धीरे धीरे स्लो हो जाता है। दूसरी है, जब भी आप किसी भी ब्लॉटवेयर यूज करते हो, मान लीजिए फोन का साथ में तो ब्लॉटवेयर रहता है, उनका बाद भी हम किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, किसी भी गेम इंस्टॉल करते थे, वो क्या होता है, धीरे धीरे चलने के बाद एक कैचे बनता है और उनका डाटा बनता है, और वो डाटा रैम के साथ जुड़ जाता है। तो रैम का जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होता है। वो कई तरह के बॉर्डर मान लो, और कुछ बॉर्डर ऐसा होता है जिसको आप देख नहीं सकते, यानी पूरी तरह से हाइड होता है। ऐसे कितना सारा बॉर्डर होगा अपना फोन में और आपको पता भी नहीं है। उनको आप देख सकते हो। कैसे देखना है? आप सेटिंग में जाके ऐप में जाके सिस्टम ऐप देख सकते हो। उसमें हजार हजार तो नहीं होगा, कम से कम 200 से 300 बॉर्डर होगा, जिससे आप किसी भी टाइम इस्तेमाल भी नहीं करते होंगे। और थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप एक 7 सीरीज का प्रोसेसर यूज करते हो, स्नैपड्रैगन 7 सीरीज का प्रोसेसर यूज करते हो, और बैटरी आपका आउटपुट देता है 3.85 वोल्टेज, नॉर्मली यही देता है। तो 3.85 वोल्टेज प्रोसेसर में आ रहा है। प्रोसेसर अपने हिसाब से सबको बांट रहा है जहां जहां पे जिनका काम है। अब होता क्या है, धीरे धीरे प्रोसेसर ये रैम बढ़ते प्रोसेसर का काम धीरे धीरे स्लो हो जाता है। आखिर एक आदमी से, यानी एक आदमी से प्रोसेसर और भी ज्यादा तगड़ा होता है, बहुत काम करता है एक आदमी से। लेकिन जब भी एक आप ऐप भर लेते हो, ब्लॉटवेयर भर लेते हो, और भी काफी तरह का फाइल भर लेते हो, गेमिंग कर लेते हो, तो फोन क्या होता है, धीरे धीरे रैम का जो कैपेसिटी है वो बैठ जाता है। बैठने का बाद हार्डवेयर में आपको सबसे पहले प्रॉब्लम क्या दिखता है? कैमरा का प्रॉब्लम। मान लीजिए कैमरा का प्रॉब्लम, मान लीजिए कैमरा में आपको वोल्टेज जाना है 2 वोल्टेज, मान लीजिए 2 वोल्टेज। इतना एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते कितना वोल्टेज कैमरा खाता है, बट मान लीजिए 2 वोल्टेज जाता है। लेकिन प्रोसेसर जितना भी स्लो होता जा रहा है, तो वहां वो क्या करता है, जो वोल्टेज कैमरा को देना है वो नहीं दे पाता है, इसलिए कैमरा धीरे धीरे खराब हो जाता है। आखिर बोलते हैं लोग कैमरा खराब हो गया। कैमरा खराब नहीं होता है गाइस, खराब होता है प्रोसेसर वोल्टेज नहीं दे पाता है। आप एक फोन में बात कर रहे हो, माइक से आपका बात दूसरी आदमी तक पहुंच रहा है, तो माइक में जितना वोल्टेज जाना है प्रोसेसर उतना दे नहीं पाता है। स्पीकर का बात कीजिए, स्पीकर में भी बहुत ढीला हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं हमारा स्पीकर खराब हो गया, एक्चुअली स्पीकर में जितना वोल्टेज आना था उतना नहीं दे पाता है प्रोसेसर। तो ये होता है किस्सा। आखिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? जैसे कि बहुत सारा प्रॉब्लम है, मैं आपको बताया नहीं। जैसे कि कुछ दिन पहले एमआई फोन में, मेरा पोको का फोन में कैमरा नहीं चल रहा था। जब भी हम कैमरा ओपन करना जाते हैं तो कैमरा नॉट वर्किंग, कुछ ब्लू टाइप हो जाता है, फिर वापस आ जाता है सॉफ्टवेयर से। तो ये प्रॉब्लम क्यों? आखिर कैमरा खराब नहीं होता है गाइस। होता क्या है, जैसे कि ये मान लीजिए ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 8 टाइप का सीपीयू लगा रहता है, और 8 काम डिवाइड हो जाता है, जिसका जो काम है वो कर लेता है। लेकिन प्रोसेसर क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि प्रोसेसर में जो कैमरा का जो पार्टीशन था वो काम नहीं कर रहा है। आखिर ये प्रॉब्लम कैमरा का नहीं है, प्रॉब्लम होता है सीपीयू से, अपना प्रोसेसर से।
तो आप शायद समझ गए होंगे, फोन में जितना भी काम करता है वो प्रोसेसर कराता है। सॉफ्टवेयर का काम सॉफ्टवेयर का अलग रहता है, अपना जो भी हार्डवेयर का काम, कैमरा खींचना या किसी भी माइक रिकॉर्ड करना या किसी भी आप स्पीकर का बात कर रहे हो, सब काम प्रोसेसर पे होता है। और धीरे धीरे काम इसलिए होता है क्योंकि उनका वोल्टेज उनको नहीं दे पाता, जितना उनको खाना था वो उनको खाना नहीं दे पाता, और अगर खाना नहीं खाएगा तो काम भी नहीं कर पाएगा। तो आखिर होता है ये प्रॉब्लम, आप आई थिंक समझ गए। तो इस चीज से कैसे बांचे, इस चीज से बचने के लिए आपको कई तरह का कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऐप आप जब यूज करते हो उनका कैसे होता है और उनका डाटा होता है, तो आप कोशिश करें वो ऐप को पूरी तरीके से, मान लीजिए आप एक ऐप आज के डेट में अपडेट किए हो जिनका साइज है 20 MB है, अगर वो ऐप आप 3 महीना तक यूज करते हो तो वो ऐप देखना वो 25 से और 25 नहीं 20 नहीं रहेगा, 3 महीने के बाद वो करीब 40 या 50 MB तक भी हो सकता है। इसका मेन रीजन ये है, मान लीजिए आप व्हाट्सएप 20 MB का दियो तो व्हाट्सएप में जितना भी फोटो है वो डाटा रूप में बन जाता है, तो डाटा का साइज में वो बढ़ जाता है। और आप उनका एक कैचे भी होता है, जैसे कि आप कैचे, ये क्या है, कैचे एक ट्रेस है। जब भी आप किसी भी सर्वर में जाते हो, मान लीजिए आप अपना भैया से व्हाट्सएप में टेक्स्ट किए तो उनका एक कैचे बन जाता है, जैसे कि नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत ना आए वो भैया को मैसेज करते रहे, एक ट्रेस है, तो उनको आपको डिलीट करना है या रिमूव करना है। तो कुछ ऐसे ऐप होता है जिनका डाटा आप डिलीट नहीं कर सकते, उनको कैसे रिमूव कर दीजिए। तो फोन रैम का जो कैपेसिटी है, रैम का जो कैपेसिटी है वो बहुत ही खाली हो जाएगा। आपको ये चीज एक दिन बैठ के आराम से करना है। एक ऐप नहीं, फोन में काफी तरह का ऐप रहता है। सेकंड बात करते हैं कि आप जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप यूआई अपडेट करते हो, आपका फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, तो ध्यान रखें वो अपडेट आपके फोन की स्टेबल है या नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है तो मत कीजिए अपडेट। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन एंड एनिमेशन। ट्रांजेक्शन एनिमेशन बहुत ही खूबसूरत चीज है, देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे कि मान लीजिए एक स्लाइड हुआ, एक एनिमेशन है, देखने में बहुत खूबसूरत है, बट इसमें रैम का इस्तेमाल बहुत ही करना पड़ता है। जैसे कि इनको करने के लिए रैम को बहुत ही पैसा देता है। छोटा मोटा चीज है लेकिन ये रैम का ऊपर बहुत ही पैसा देता है। आखिर इनको अगर बंद कर दिए तो फोन हो सकता है बहुत ही ढीला हो जाए, हो सकता नहीं है, होता है। आखिर ये फोन में डिफॉल्ट रहता है, उनको आपको ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए आपको सिंपली फोन की सेटिंग्स में जाना है एंड डेवलपर ऑप्शन में आना है। देन आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको तीन एनिमेशन मिलता है, जैसे कि विंडो एनिमेशन स्केल, ड्यूरेशन एनिमेशन स्केल एंड एनिमेटेड ड्यूरेशन एनिमेशन स्केल। ये आपको डिफॉल्ट होगा यानी 1x होगा, ये आपको 0 कर देना है यानी ऑफ कर देना है। ये इसमें बहुत ही फोन हल्का हो जाता है ऑफ करने से। एंड नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट ब्राउजर। जैसे कि अपना डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है, आप क्रोम ब्राउजर देख सकते हो, हर एक फोन में इंस्टॉल रहता है। हालांकि iOS में सफारी ब्राउजर रहता है एंड एंड्रॉइड में आपको गूगल क्रोम ब्राउजर मिल जाता है। तो गूगल क्रोम ब्राउजर में मान लीजिए एक वीडियो या ऑडियो आप डाउनलोड कर रहे हो, तो वहां पे जो साइज होगा, अगर छोटा सा एक सेटिंग की मदद से आप उस साइज को कम कर सकते हो। और एक ब्राउजर जब भी आप यूज करते हो, उनका जहां पे भी आप जाते हो, मान लीजिए एक वेबसाइट में आप एंट्री किए, जैसे कि आप यूट्यूब मान लीजिए, तो यूट्यूब जो आप देख रहे हो ना, उनका भी एक कैचे बनता है। अगर इस चीज को थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो इस चीज से आप एमबी से बहुत ही बच सकते हो। जैसे कि गूगल क्रोम ब्राउजर में एक डाटा सेवर रहता है, अगर वो आप ऑन कर लिए तो आपका जो फाइल का साइज है बहुत ही छोटा हो जाएगा एंड जो भी कैचे बनता है क्रोम ब्राउजर में, जो भी डाटा बनता है वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट आता है थीम एंड वॉलपेपर। थीम एंड वॉलपेपर आप सबने फोन में इस्तेमाल करते होंगे, बहुत ही खूबसूरत लगता है थीम एंड वॉलपेपर। कुछ एनिमेटर वॉलपेपर रहता है जिसमें बहुत ही रैम का पैसा रहता है। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया ट्रांजेक्शन एंड एनिमेशन। एंड नेक्स्ट आता है थीम। थीम का इस्तेमाल आप ना करें, थीम का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हो तो फोन बहुत ही फास्ट रहेगा। वो थीम क्या होता है, एक तरीके का एनिमेशन बोल सकते हो या ट्रांजेक्शन बोल सकते हो। और थीम में आपका पूरा का जो फोन का सेटिंग है वो चेंज हो जाता है। तो थीम का इस्तेमाल ना करें, थीम का इस्तेमाल ना करने से रैम बहुत ही फ्री रहेगा। तो ये सब सेटिंग से आपको मेन चीज क्या करना है, आपका रैम को यानी प्रोसेसर को बहुत ही हल्का रखना है, जिससे हो मान लीजिए आप बहुत ही टेंशन में हो। टेंशन में काम क्या होता है, गड़बड़ी का होता है। अगर आप ठंडे दिमाग में काम लोगे तो काम अच्छे होगा। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए एंड कुछ भी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। हालांकि बहुत दिन से मैं उम्मीद था आप लोगों से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। प्रॉब्लम तो सबका ही है, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक जय हिंद, जय भारत। Yeah.